इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश, पीएस परिवार बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। वह रसिया से मनोज जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि पावन वर्षयोग का समय आ रहा है और इस कोरोना महामारी की स्थिति में अनिश्चित हैं, ऐसे में सभी साधु साध्वियाँ और समाज को किस प्रकार से तालमेल मिलाना चाहिए कि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें, ताकि वर्ष 2020 के वर्षायोग जैन धर्म ही नहीं जन जन तक जैनिज्म की उपयोगिता को सिद्ध करने वाले साबित हो सकें। कृपया समाधान करें। इस प्रश्न के जवाब में आचार्य लोगों को विचार करना है। मैं चूंकि उस अधिकार क्षेत्र से बाहर हूँ, क्योंकि शिष्यों को निर्देश देना ये आचार्यों को सोचना है और आचार्य ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी बात कहूँगा तो हमारे द्वारा कही वो अनधिकृत चेष्टा होगी। इसलिए जिन जिन आचार्य शिष्यों के गुरु आचार्य महाराज लोग हैं, वे इस पर गंभीरता से सोचें, विचार करें, क्योंकि दिगंबर जैन साधु की ही सबसे ज़्यादा कठिन है। क्योंकि अन्य सभी संप्रदायों के साधु किसी भी परिस्थिति में पाने पर वे अस्पताल आदि का सहारा ले लेते हैं और अस्पताल आदि का सहारा लेकर अपना, लेकिन दिगंबर जैन साधु के लिए बहुत बड़ी विचारणीय प्रश्न है यह चतुर्मास। बहुत बड़ा चिंतनीय है यह चतुर्मास। बहुत कहना चाहिए कि चुनौती भरा है यह चतुर्मास। थोड़ी भी आचार्य की निर्देशन में यदि थोड़ी भी चूक हो गई तो अक्षम्य क्षति की स्थिति बन सकती है। अक्षम्य क्षति, और उस क्षति की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। तुम ये मत समझना कि भाई कुछ नहीं होगा, कह नहीं सकते। एक बार व्यक्ति देवगढ़ के अंदर पंचकाणक थे, उस समय सिद्धू एसपी थे। उन्होंने बहुत सारी पुलिस लगाई और कोई घटना पंचकाणक में नहीं घटी। तो हमने क्यों इतने परेशान हुए, इतने सब पुलिस लगाई? बोले महाराज, पुलिस इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि दुर्घटना होना है। पुलिस इसलिए लगाई जाती कि दुर्घटना होवे ही नहीं। तो हमें ये नहीं सोचना है कुछ नहीं होगा, हमें सावधानी इसलिए रखना है कुछ होवे ही नहीं। कल्पना करो दिगंबर जैन साधु के लिए कोई भी, भगवान करे कुछ होगा नहीं, हुआ नहीं अभी तक, थोड़ा भी सी कोई भी हो जाए तो उसका हश्र क्या होगा? एक ही है, समाधि या पद का विमोचन। कैसे संभालोगे, क्या करोगे? इसलिए ये सब निवेदन आप लोग और सब आचार्य महाराज इस पर सोचें, अपने अपने संघ को कुशल निर्देशन दें। ये चतुर्मास में बहुत कुशलता से निर्देशन देना पड़ेगा, बहुत सावधानी से निर्देशन देना पड़ेंगे, क्योंकि शिष्य तो आज्ञा को मान के स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसका फल क्या होगा ये सब गुरु महाराजों का काम है, वो ही इस पर विचार करें। मात्र श्रावकों से मेरा कहना है कि भारत का हर श्रावक साधु के चतुर्मास की तैयारी के लिए
तैयार रहे, कटिबद्ध रहे। हमेशा से चतुर्मास हो गए, कोई भी करा लेगा, होते आए हैं चतुर्मास, कोई भी करा लेगा, लेकिन ये चतुर्मास जो कराएगा वो सारे साधुओं को रोग से बचाने का वज्रसम नाराज संघनन का बंद करेगा, रोग से बचाएगा। साधारण चतुर्मास नहीं है ये, अन्न चतुर्मास, 1,00,000 चतुर्मास करा लेना। अन्न 1,00,000 चतुर्मास कह रहा हूं। और इस बार का चतुर्मास जो नगर, जो समाज कराएगी वो 1,00,000 चतुर्मासों से भी कहीं ज्यादा होगा, बहुत बड़ा ज्यादा होगा। मैंने बिजौलिया में 2 चतुर्मास किया है, दूसरा था ये, और इतना उसका कोई पुण्य बिजौलिया वालों को नहीं। लेकिन इस प्रकार का जो 2 महीने का समय जिन लोगों ने अपनी सुविधाओं को 2 महीने से जो साधु की रक्षा कर रहे हैं, ये है अक्षय पुण्य, ये है अक्षय वैयावृत्ति, ये है वज्रसम नाराज संघनन को बंद करने का कारण है, ये है भीम जैसी शक्ति पाने का कारण, निरोग दशा। कि आज चारों तरफ से जहां साधु के बचने के कोई उपाय नहीं है, साधु की बीमारी आने पर कोई दवाई नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे समय पर साधुओं का संरक्षण करना, तो भारत का हर जैन समाज से मेरा कहना है, तुम्हें 2 साधु भी मिले, 2 आरिकाएं भी मिले, 2 क्षुल्लक भी मिले, तो उनको लिए पूरी जी जान लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो, पूरे नगर अपने यहाँ अपनी तैयारी करो कि हमारे लिए महाराज मिलेंगे तो भाग की बात होगी। अच्छे दिनों में तो 50 चतुर्मास कराने वाले होंगे और महाराज मर्जी से करेंगे, लेकिन इस बार का चतुर्मास जिसको मिल गया, भली वो प्रभावना का कारण बने या नहीं बने, भली वो बड़े बड़े कार्यक्रम होवे या नहीं होवे, भली चाहे बड़े बड़े दान आवे या नहीं आवे, लेकिन ये निज आत्मा का चतुर्मास है, प्रभावना का नहीं, भावना का चतुर्मास है। हर चतुर्मास प्रभावना के चतुर्मास होते हैं और यह चतुर्मास प्रभावना का चतुर्मास होगा। प्रभावना के लिए तो सब लोग चाहते हैं, सब जगह होता है, साधु भी चाहता है कि मैं ऐसा स्थान चुनूं जहां से प्रभावना हो, लेकिन इस बार सारे साधुओं को प्रभावना की तरफ नहीं देखना है, भावना की तरफ देखना है। और ग्रस्तों को भी प्रभावना नहीं देखना है, दान नहीं देखना, सबसे बड़ा देखना है ऐसे संकट की घड़ी में हमारे नगर को कुछ साधुओं की सेवा करने का मौका मिला है। और अपने अपने नगरों में तैयारी करो कि यदि साधु आता है तो हम उसके लिए बाकायदा लॉकडाउन, बाकायदा सारी व्यवस्थाएं, हम लोग अपने घर छोड़ करके साधु जहां रहेगा, जिस विधि से उसकी सुरक्षा होगी, हम व्यवस्था करने को तैयार रहेंगे। मीटिंग करके निर्णय करो, मिले या नहीं मिले, आप पुण्य तो लीजिए, मीटिंग करके निर्णय करो कि यदि हमें कोई साधु मिलते हैं तो हम इतने लोग संकल्प करते हैं कि हम घर नहीं आएंगे, जहां साधु रहेगा वहीं हम रहेंगे। संकल्प हो जाओ, संकल्पबद्ध कर लो, 1 महीने का कर लो, 15 दिन का कर लो, 2 महीने कर लो, क्योंकि हम शुरू में इस प्रकार से स्थिति बनाते हैं बहुत बड़ी। आज मैंने घोषणा कर दी 1,00,000 चतुर्मासों का पुण्य एक तरफ रख लेना और 2020 के चतुर्मास का पुण्य एक तरफ रख लेना। जब तुम्हारे अंदर कभी पुण्य की पुटरियां खुलेगी तो 2020 के चतुर्मास कराने वाले, 2020 में साधुओं को आहार देने वाले, 2020 में साधुओं के साथ रहने वालों का पुण्य 1,00,000 चतुर्मासों से भी कई गुना श्रेष्ठ होगा। क्योंकि उस समय तो सब साधु बचाने वाले थे, इस समय तुमने साधु को सुरक्षा दी। और ऐसे समय पर वैसे तो 17 लोग चौके लगाने वाले आ जाते, आए 8 दिन लगा के चले गए, लेकिन ऐसे समय जब बाहर का आहार नहीं लेना है, ऐसे समय पर जिन्होंने चौके लगाकर आहार दिए हैं, ये पुण्य 1,00,000 साधुओं को आहार दो, 1,00,000 बार साधुओं को आहार दो। और ऐसे समय पर जो आहार दान दे रहे हैं या देंगे, वो 1,00,000 आहार चौकों से भी श्रेष्ठतम होगा। क्योंकि यहाँ साधु के जीवन का सवाल है, साधु की जिंदगी का सवाल है, प्रभावना का सवाल नहीं है, साधु के जीवन का सवाल है कि हम साधु को ऐसी महामीरा बीमारी की तरफ ग्रसित नहीं होने देंगे। साधु को जैसे बनेगा
तैसे हम बचाने का प्रयास करेंगे। एक शुकर ने एक महाराज को बचाने का भाव किया था, तुम तो पूरे संघ को बचाने की सोचो। इसलिए आपका प्रश्न है, तो श्रावकों से मेरा कहना है, सारे भारत के हर श्रावक अपने यहाँ मीटिंग करके कहे कि अपन कितने लोग हैं जो इस चतुर्मास में हम साधु को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम साधु की वैयावृत्ति करेंगे। इस चतुर्मास में हम निर्दोष प्रोटोकॉल लॉकडाउन के साथ में, मर्यादा के साथ में हम साधु की सेवा करेंगे। विपत्ति काल में ही भक्तों की पहचान होती है। भगवान और गुरुओं से तो संकट हमेशा दूर कराते रहे हो तुम। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आए, जब कुछ आए, तो भगवान से और गुरुओं से आपने संकट कराया। ये चतुर्मास श्रावकों को साधुओं के संकट दूर करने वाला चतुर्मास है। तुम्हें तो 100 बार जरूरत पड़ती है गुरु की, साधु की। साधु को श्रवण संस्कृति तो पहली बार जरूरत पड़ी है कि जहां श्रावक के अधीन साधु की चर्या है। तो ऐसी स्थिति में लेकर के सारे श्रावक बंधु कटिबद्ध हो, संकल्प करो कि नहीं, साधु को बुलाओ, हम साधु को संभालेंगे, हम 10 परिवार संभालेंगे, हम 50 परिवार संभालेंगे। हम नियम लेते हैं कि 1-1 महीने हम लॉकडाउन में रह करके, क्योंकि तुम आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते। आ जाओगे तो जा तो सकते हो, लेकिन बार बार ऐसे नहीं है कि चलो अपन 8 दिन हुए, सवेरे महाराज को आहार दे दिया और दोपहर में आके अपने दुकान खोल ली, दोपहर में अपने रिश्तेदारों में घूम आए। हाँ, ऐसे करते क्षेत्रों आदि पर चतुर्मास होते ना, उनमें हर साल ऐसे ही होता है। जितने क्षेत्रों में चतुर्मास होते हैं कि सवेरे भगवान महाराज के आहार दिया है, 10 बजे महाराज के आहार हुए, महाराज सामायिक में गए, तुम सब अपने व्यापार धंधे में चले गए, सब अपने। ऐसा नहीं हो पाएगा इस बार। इस बार तो उन परिवारों को संकल्प होना है कि यदि हमारे नगर में चतुर्मास होता है तो हम साधु के साथ ही रहेंगे, साधु की चर्या का संरक्षण करेंगे, साधु की चर्या को निर्दोष पालन कराएंगे। ऐसे परिवार आज संकट भी घड़ी है। आज साधुओं के संकट के समय तुम लोगों को अपना जीवन दान देने की बात आई है। और ये भी पक्का है, जो साधुओं को सुरक्षित करेगा वो तो अपने आप सुरक्षित होगा ही होगा। अभी 2 महीने से जितने तपोदय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, ये ऐसी चैन की सांस ले रहे हैं कि हम तो पूर्णतः 100% सुरक्षित हैं। जो बिजोलिया में रह रहे वे डर रहे हैं, क्या पता क्योंकि कौन आना जाना बना हुआ है। तो जो साधु के साथ रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा और साधु की सुरक्षा का। इसलिए श्रावकों को तो मैंने निर्देश दे दिया, और साधु संतों के लिए उनके आचार्य महाराज सोचें। आचार्य महाराज का क्षेत्र है, आचार्य महाराज जो सोचेंगे वही सभी अपने अपने आचार्यों के शिष्यों को विचार करना चाहिए। बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। नवी मुंबई से मीना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, जो श्रुत केवली भद्रभाऊ स्वामी के समय जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, या ये निमित्त ज्ञानी भद्रभाऊ स्वामी जी, ये दोनों आचार्य अलग हैं या एक ही हैं? और कौन से भद्रभाऊ स्वामी के समय अकाल पड़ा था, कृपया समाज। भद्रभाऊ स्वामी जो थे, जो सुत केवली थे, सुत केवली जो अंतिम सुत केवली भद्रभाऊ स्वामी हुए हैं, लगभग ईसा से 100-150 वर्ष पहले, उस समय की स्थितियां बनती हैं, तो उनको मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने भद्रभाऊ स्वामी के बारे में बताया था, तो महाराज जी मेरी इसमें जिज्ञासा ये है कि क्या इनके अलावा और भी श्रुत केवली इनसे पहले हुए थे? क्या है एक से अधिक होते हैं या किस काल में हुए हैं? और इनके संबंध में भद्रभाऊ संहिता के बारे में भी कुछ आता है क्या? कृपया समाधान करें। अनेक सुत केवली हो सकते हैं। अभी पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने लिखा ना, ये अनुबद्ध सुत केवली थे, यानी गुरु सुत केवली था, उनका शिष्य भी सुत केवली था, लेकिन प्रकीर्ण रूप से तो संख्यात 1000 सुत केवली थे। यानी गौतम स्वामी से सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी, उसके बाद लोहाचार्य आदि, ये 5, ये तो क्रमबद्ध गुरु शिष्य की अपेक्षा है। लेकिन स्पष्ट रूप से वीरसेन स्वामी ने आज किया, प्रकीर्ण रूप से अन्य साधुओं की यदि देखा जाए तो संख्यात 1000 और भी सुत केवली थे। लेकिन जो भद्रभाऊ संहिता है, ये उन भद्रभाऊ स्वामी की नहीं है, सुत केवली भद्रभाऊ स्वामी की नहीं। उस समय तो कुछ लिपिबद्ध हुआ ही नहीं। ये कोई
बाद के भद्रबाहु स्वामी हुए हैं, और हो सकता है ये कोई भट्टारक रहे, क्योंकि जो उसकी भाषा शैली है, जो उसका भाव है, जो उसकी विषय वस्तु है, एक दिगंबर आचार्य की और वो भी सुध केवली की गरिमापूर्ण नहीं है। इसलिए कोई भट्टारक भद्रबाहु नाम के हुए हैं, उन्होंने भद्रबाहु संहिता लिखी, उसको कभी उन आचार्यों से मत जोड़ना, और मूल परंपरा के आचार्यों से भी इसका कोई मेल नहीं खाता, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें विचारनी हैं। रहली भटनागंज से कपिल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री क्या शांतिनाथ भगवान की पुत्रियां थीं? यदि थीं तो इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में मिल सकता है? कृपया समाधान। अलग से तो कोई उल्लेख मिला नहीं, बस इतना ही मिलता है कि चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र 32,000 पुत्रियां होती हैं। इसी कथन से हम चक्रवर्ती होने के नाते लगा सकते हैं। अलग से शांतिनाथ पुराण में भी कहीं देखने में नहीं आया। अलग से वो शांतिनाथ पुराण दिया, लेकिन इनके पुत्र की पुत्रियां कितनी थी ऐसा कोई उल्लेख हमें देखने में नहीं मिला। पुलगांव महाराष्ट्र से अमित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि अपने आराध्य देव एवं अपने आराध्य गुरु के पास जब भी दर्शन करने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, द्रव्य अष्टद्रव्य साथ में लेकर जाओ, खाली हाथ दर्शन मत करो। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि खाली हाथ नहीं जाने का तात्पर्य क्या है? कृपया समाधान। सम्मान है, भेंट है। आप रिश्तेदारी में जाते हैं किसी से व्यवहार करने के अपनों के बाद, तो कहते खाली हाथ मत जाओ, चाहे भली गांव के गांव में जा रहे हो। आज की परंपरा तो पता नहीं। पहले लोग जब भी रिश्तेदारी में जाते थे अपने घर से डिब्बा बना के ले जाते थे, जो भी सामान ले जाते थे वो वहाँ रख देते थे। जब आते थे तो वो भी बोलते थे। एक सम्माननीय परंपरा है और एक भावनात्मक दृष्टिकोण बनता है कि हे प्रभु आप, हे गुरु, आपके चरणों में मेरे पास जो द्रव्य है उसको समर्पित करता हूँ। एक सम्मान की परंपरा। सिंगापुर से अचिंत्य जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि चंद्र प्रभा नाम की पालकी में बैठकर महावीर स्वामी वन में गए थे। ऐसे सभी तीर्थंकर कोई ना कोई पालकी में ही बैठकर गए थे। तो ये पालकी क्या किसी रथ का, या आज के समय में अगर हम पालकी या बग्गी से समझने की कोशिश करें तो क्या सही है? ये पालकी का मतलब क्या है? कृपया समझाएं। नहीं, बग्गी नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान जिस पालकी में जाते हैं वो कोई घोड़े हाथियों से जुड़ी हुई नहीं रहती, वो नियम से कंधे पर ही जाते हैं। हमारे यहाँ पालकी शब्द कंधे में ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो राजा की पालकी रही हो, चाहे कहारों की पालकी रही हो, चाहे वो डोला रहा हो, उसका एक पालकी का रूप ही है। इसलिए जो कंधे पर लेकर के चलते हैं उसको ही पालकी कहा जाता है। भोपाल से आकाश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हरिवंश पुराण में वसुदेव के पूर्व भाव की कहानी में यह बताया है कि नंदीशैन मुनि थे और उन्होंने एक कृत्रिम मुनि देव की वैयावृत्ति के लिए गोचरी की बेला में जाकर आहार लाकर उन कृत्रिम मुनि को दिया था, और उन कृत्रिम मुनि ने आहार भी ग्रहण किया। क्या महाराज श्री कोई मुनि महाराज किसी विशेष परिस्थिति में आहार श्रावक के घर से लाकर दूसरे मुनि महाराज को आहार दे सकता है क्या? कृपया समाधान। ये परिस्थितियां देखी जाती हैं। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर कहा गया कि जब कोई साधु संलेखना ले लेता है तो वह चल फिर तो सकता नहीं, उसकी हिम्मत नहीं रहती। तो 48 मुनिराज उसकी संलेखना में रहते हैं। 4 मुनिराज नगर में जाकर के स्वयं भोजन नहीं करेंगे, नगर में जाकर श्रावक से कहेंगे कि हे श्रावक, आपके पास जो मर्यादित होगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ ले जाएं, जो ले जाने लायक होगा वो श्रावक को बताएंगे हमारे साधु संलेखना कर रहे हैं। तो वो साधु संलेखना, वो आहार वहाँ जंगल में ले जा करके, जंगल की बात है, वो जंगल में ले जा करके उन साधु को आहार दिया जा सकता है। संलेखना के समय है, असाध्य बीमारी के समय है, जब कोई दूसरे को ऐसी दशा हो गई है कि दूसरे को अंदर प्रवेश नहीं कराया जा सकता। विपत्ति काल के लिए बात अलग है। सामान्य रूप से मूलाचार में स्पष्ट उल्लेख किया है, नग्न कभी नग्न को आहार नहीं दे सकता, साधु कभी साधु को आहार नहीं दे सकता, स्पष्ट उल्लेख किया। यानी मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, आचार्य को आहार नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं उठता।
बस उस आपातकाल की जो परिस्थितियां हैं, तो हमने पहले ही कहा था विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति काल में वहाँ सत्यानुष्ठान देखा जाता है, तो संलेखना का प्रसंग आता है। उसी प्रकार के वहाँ जो नंदी सेन बालेकर का भी कहा, वो भी एक परिस्थिति थी, वो भी एक असाध्यता थी, वो भी एक बीमार था, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, वो जा नहीं सकता था। अब ऐसी दशा में साधु को जिंदा रखना है और श्रावक है नहीं, और जंगलों में इतनी दूर जाके साधु बसते थे कि श्रावक वहां तक जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो इन सब परिस्थितियों को लिए आपातकाल मानना चाहिए। महाराज श्री, कोई देव चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का रूप बना सकता है क्या? बना सकता, कोई भी नहीं। देवताओं के लिए कोई बाधा नहीं। जब देवता समोषण का रूप बना लिया, भगवान को अधर में समोषण में बैठ करके अधर में बैठ गया, रेवती रानी के उसमें आता है, क्योंकि भगवान तो अधर में आकाश में बैठते हैं, और वो अरहंत अवस्था है ना, मुनि दिगंबर मुद्रा, अरहंत अवस्था में बैठकर समोषण में चतुर्मुखी बैठ गया, वो कोई बाधा नहीं, उनके लिए बना सकते हैं। सांगली से एक ही जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कोई भद्र मिथ्या दृष्टि ग्रस्त जो प्रतिदिन मंदिर जाता है, भोजन पानी भी शुद्ध करता है, तो वह मरकर वैमानिक देवों में कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है? 12वें स्वर तक, 12वें स्वर तक असंयम अवृत्ति उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं हो सकता। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, क्या कोई व्रती श्रावकों को जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाना चाहिए, और जो मनाते हैं क्या उनको दोष लगेगा अपने व्रतों में? नहीं, देखो, दोष तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आसन भव जो होगा वो शादी की सालगिरह नहीं बना करके ब्रह्मचर्य व्रत की सालगिरह मनाएगा। वो क्यों मनाएगा कि शादी के राग रंग को, क्योंकि उसको चाहिए नहीं, वो तो जन्म को टालना चाह रहा है। तो जो आसन भव होंगे वो हैं, बाकी महान दोष लगता हो, ये लौकिक कार्य हैं, और लौकिक कार्यों को ग्रस्त करते हुए पाए जाते हैं, छाया सम्य दृष्टि पाए जाते हैं। इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आ रहा है, चारित्र मोहिनी की प्रबलता के कारण से व्यक्ति को ऐसे महोत्सव मनाने का भाव आता है। बाकी इसमें कोई सम्यक दर्शन में दोष आता हो, शुभ बात नहीं। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने श्री भगवान शांतिनाथ जी के बारे में बताया था कि उनके समय में धर्म अनवरत रूप से चला आ रहा है। महाराज जी, मेरी इसमें जिज्ञासा ये है कि उन्होंने किस प्रकार धर्म का प्रवर्तन किया था, और इस शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या उन्होंने भगवान श्री आदिनाथ की तरह धर्म की स्थापना की थी, और क्या यह धर्म का विक्षेप केवल उंडा और सरपणी काल में ही होता है? क्या भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता? कृपया समाधान। हुंडा और सर्प काल तो सभी भरत ऐरावत में लागू होता है, पर होगा हुंडा और सर्प में, बाकी कभी भी विच्छेद को प्राप्त नहीं होते। अलग से कोई उन्होंने धर्म की विच्छेद हो गया था तो उन्होंने फिर से चालू कर दिया, बस इतनी है। कोई षटकर्म आदि का निषेध नहीं हुआ, तो वो तो सब थे, ग्रस्त वगैरह थे। मात मुनि धर्म का लोप हुआ था, तो मुनि धर्म का लोप होकर के उन्होंने मुनि धर्म स्वीकार कर दिया। बाकी अलग से कोई ऐसा किया हो सो बात नहीं, वो तो एक काकताली न्याय से उसके बाद उनका कभी धर्म लोप नहीं हुआ। तो उन्होंने कोई स्पेशल रूप से साधना की होगी, स्पेशल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक पुण्य प्रकृति है, उनको श्रेय मिलना था, मिल गया। दोसा से प्रेमचंद जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पद्मनंदी पंचविंशतिका में जिन वर्षत्वन अध्याय में गाथा नंबर 761 में आया है कि हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर लोगों की दृष्टि अतिशय सुखयुक्त और उज्जवल हो जाती है, फिर भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य 10 दृष्टि को सुखकारक ऐसे सूर्य का दर्शन करता है? तो इस 10 दृष्टि के बारे में महाराज जी क्या है, कृपया समाधान करें। मतलब 10 दृष्टि को सुखकारक ऐसे सूर्य का दर्शन करता है, इसमें गाथा भी दी है महाराज जी इन्होंने। 10 दृष्टि का अर्थ क्या? वो गाथा देख करके मैं बता दूंगा, चलेगा। 10 दृष्टि का अर्थ क्या? 10 दृष्टि नहीं, जन दृष्टि है। जन दृष्टि को पेक्षणम तद दंसनम सुहीनम सूरम,
कैसे सूर्य दर्शन करता है। जन दृष्टि हिंदी में गलत लिखा गया भाई, हिंदी वाले आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो 10 दृष्टि आया है वो मूल प्राकृत में जन दृष्टि है, यानी जन दृष्टि से इस सूर्य को कौन देखना चाहेगा। जिस व्यक्ति ने आपका दर्शन कर लिया, यानी इतना है वो इस सूर्य से कोई मतलब रखने वाला नहीं था, ये है हिंदी में मिस्टेक है। अशोकनगर से विनीता जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से समूर्छन जन्म वाले होते हैं एवं नपुंसक वेदी होते हैं। उन्हें श्री, जो असंगी पंचेंद्रीय जो जीव होते हैं, क्या वह भी नपुंसक होते हैं? क्या वह भी समूर्छन जन्म वाले होते हैं? कृपया समाधान। कौन से? जो असंगी पंचेंद्रीय जीव हाँ, होते असंगी हैं, पंचेंद्रिय के भी नपुंसक की कोटि में ही आते हैं। उनका कुछ लोगों का ऐसा कहीं कहना है कि असंगी भी गर्भज से भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रमाण या उदाहरण कोई देखने में नहीं आया कि फलाना व्यक्ति गर्भ से उत्पन्न हुआ वो असंगी है। कुछ लोगों में ऐसी चर्चा है कि तोता, गधा, इनमें कुछ होते हैं असंगी, सभी नहीं, पर ये कोई ठोस प्रमाण इसमें नहीं मिल रहा। ठोस प्रमाण तो यही है कि असंगी तक नियम से वो सम्मूर्छन और नपुंसक ही मानना चाहिए। अब वो थोड़ा सी जो चर्चा का विषय है उसको एक अपवाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सांगली से शीतल जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब तीर्थंकर भगवान विहार के समय दोनों पैर आगे पीछे उठाकर और मोड़कर पैर रखते हैं कि रिद्धिधारी मुनि की तरह दोनों पैरों को एक साथ बिना मोड़े आकाश में विहार कराते हैं? डग भरते हैं। शास्त्रों में तो यही आया कि भगवान डग भरते हैं। डग यानी जैसे मनुष्य चलते हैं, हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में जैसे अपन डग भरते हैं ऐसे ही डग भरते हैं। अब वो मोड़ शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन डग भर करके चलते हैं, ये हैं। चारण रिद्धिधारी मुनिराज तो जैसे सीधे चले जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं जाते, पूरे डग भर करके बाकायदा मनुष्य जैसे चलते हैं, और उनके साथ तो समूषण चलता है, सबकी व्यवस्था होती है। दिल्ली से सोनू जैन की जिज्ञासा है, पूजनीय अन्यथा ये कमलों की व्यवस्था नहीं, भक्तांबरी में देख लो ना, उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नक मयूक सिकाव्य पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता। जब तक वो पैर को उठाएंगे नहीं, वो लिखा है वहां पैर को धरते हैं, जिनेन्द्र धत्ता। धत्ता का अर्थ क्या है? यदि ऐसे जाते तो धरना कहाँ हुआ? यदि चरण रिद्धिधारी मुनिराज सीधे चले जाए तो फिर वहां धत्ता शब्द का प्रयोग क्यों किया? वहां ये किया, जिनेन्द्र भगवान अपना पैर धरते हैं, वहां पर वो जो विविधार्चिक परिकल्पयंती, यानी वो कमल की परिकल्पना करते हैं। पैर के लिए तो उन्होंने धत्ता शब्द का प्रयोग किया है। धत्ता का अर्थ पैर रखते हैं। दिल्ली से सोनू, अपन डग भरते ना तो पैरा पैर उठा करके यूं रखते हैं, ऐसे ही मानना चाहिए। दिल्ली से सोनू जैन की जिज्ञासा है, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिसको सम्यक तो प्राप्त हो जाता है, उसको अपने पूर्व कर्मों को सहने की शक्ति प्राप्त होती है और वह क्रम से अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु जब राजा श्रेणिक के बेटे ने उनको पिंजड़े में डाल दिया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या एक सम्यक जीव इस तरह आत्महत्या कर सकता है? और अगर करता है तो ऐसे सम्यक को प्राप्त करने से उस समय स्थिति अलग है। सम्यक दृष्टि कर्मों को सहन करने की क्षमता आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। यदि कर्मों की सहन करने की क्षमता आ जाती तो राम रावण महाभारत पांडव आदि युद्ध क्यों लड़ते? क्यों इस प्रकार का चल? कुछ नहीं आती। सम्यक दर्शन सहन करने की शक्ति आती ही नहीं है। सहन करने की शक्ति आती है चारित्र मोहिनी कर्म के 6 उपसम से। जब व्यक्ति चारित्र ले लेता है तब सहन करने की शक्ति आती है। वहां देखो भीम आदि अर्जुन आदि कितने उग्र थे, और जब उन्होंने चारित्र ले लिया तो गरम गरम आभूषण पहना दिए, क्रोध मात भी नहीं आया। तो चारित्र से सहन शक्ति आती है। अविरत सम्यक दृष्टि तो मर भी जाता है और मार भी देता है। अविरत सम्यक दृष्टि मरता भी है मारता भी है। देखो कितने योद्धों में मार रहे हैं सब सम्यक दृष्टि। भरत ने भी बाहुबली के चक्र चलाया, युद्ध में देखो कितने लोगों को मार डाला सम्यक दृष्टियों ने। पांडव तो धर्मराज अर्जुन और भीम तो तद्भव मोक्षगामी थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, क्षयोपम सम्यक दृष्टि नहीं। छायक सम्यक दृष्टि दर्शन को प्राप्त हुआ था।
ये छायक समय दृष्टि होकर के भी मर रहे हैं और मर भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकता है। जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अर्थ पर्याय व व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? कृपया कोई सरल उदाहरण के साथ समझाने की कृपा करें। शास्त्रों में आया है, अगुरु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। सरल परिभाषा ये है, वस्तु का प्रदेशत्व गुण का अर्थ क्या है? आकार देना, शेप देना। किसी भी वस्तु में कोई पर्याय जाएगी तो उसको आकार देना, ये व्यंजन पर्याय है। और प्रति क्षण उसमें परिवर्तन होते रहना, ये अर्थ पर्याय है। जैसे अपना शरीर है, ये कान है, तो ये कान का जो आकार दिया गया ये व्यंजन पर्याय ने दिया। अब इसमें जो प्रति क्षण नया पुराना हो रहा है, वर्णाएं आ रही हैं, वो अर्थ पर्याय है। दोनों के गुण अलग अलग हैं, एक उसमें प्रति समय परिणमन कराता है और एक उसके आकार को बना के रखता है, ऐसा मानना चाहिए। किशनगढ़ से संजय झांझरी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य श्री के संस्मरण में एक प्रसंग आया कि आचार्य श्री जी नैनागिरी जी में विराजमान थे। उन्होंने मन ही मन में कुछ ब्रह्मचारियों को दीक्षा प्रदान का भाव बना रखा था कि कल 4 ब्रह्मचारी भाइयों को दीक्षा देंगे। इतने में आप ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य श्री के दर्शन करने आए और बोले कि हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो पूज्य आचार्य श्री ने अच्छा अच्छा बोला, तो आपसे रहा नहीं गया। अतः गुरुवर ने पूछा कि आप आशीर्वाद के स्थान पर अच्छा अच्छा क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य श्री ने मुस्कुराकर बोले कि तुम्हें ही तीर्थ बना दें। तो आपने बोला कि गुरुवर, मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। तब आचार्य श्री बोले, कल दीक्षाएं संभावित हैं। तब आपने खुश होकर नमोस्तु किया और अगले दिन 6 दीक्षा हुई। मेरी जिज्ञासा है कि अचानक आपकी दीक्षा होने पर आपको कैसा लगा और मन में क्या विचार आया? कृपया सबको बताने की कृपा करें। ये चीज़ें जो आपने खुद ही सारी रामायण बोल दी, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए अंतर की अंतरंग चेतना के आनंद को शब्दों के द्वारा बांधा नहीं जाता, और उस आनंद को शब्दों के द्वारा व्यक्त करना, उस आनंद का मूल्यांकन कम करना है। वो घड़ी कैसे होती है? जब आपके जीवन में घड़ेगी तभी तुम उसको समझ पाओगे। वो घड़ी गूंगे के गुड़ के समान होती है, जो दिखा सकता है लेकिन बता नहीं सकता। वो दिन के एक क्षण होते हैं, समय होते हैं, वो समय की घटना है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मुखारविंद से आप अभी ऑनलाइन आई हुई जिज्ञासा, क्योंकि यहाँ तो जितनी जिज्ञासा है सब ऑनलाइन ही है, क्योंकि साक्षात तो सामने कोई जिज्ञासु है नहीं। लेकिन महाराज जी जब जिज्ञासा का समाधान देते हैं तो करोड़ों की जनता उनकी आंखों के सामने प्रवचन के समय और जिज्ञासा के समाधान में दिखती है, और हर व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान करने की सामर्थ्य जिनके पास है, ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु के साथ चलते हैं। इस क्षेत्र पर बहुत सारे भक्त अपना योगदान आज भी देने से वंचित नहीं है, क्योंकि पुण्यार्जन करने से वंचित रह जाएंगे तो फिर हम जीवन में क्या कमाएंगे। तो ऐसे तीर्थ रक्षक बनने में एक नाम की स्वीकृति आई 1,11,000 में मुकेश कुमार सोनिया जैन, शुक्ला जैन, ऋषभ जैन, जयपुर निवासी। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। सहसकूट जिनालय में एक जिनालय बनाने की प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई विनोद जैन, राजुल जैन, कानपुर, जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि में अपना पुण्यार्जन किया। भक्तांबर विधान असीम कालीन जो यहाँ पर चल रहा है, स्वर्गीय हजारी लाल जी जैन बच के परिवार से श्रीमती राजरानी, पुत्र विजय, अनीता, मनोज, शोना, रविंद्र, रीनू जैन बच परिवार जयपुर वालों ने असीम कालीन भक्तांबर में अपना 51,000 रुपए की राशि में नाम लिखा है। जीवन भर उनके परिवार का नाम वर्ष में एक बार विधान यहाँ पर होगा। स्वर्णकारी में बेदी में जो स्वर्णकारी होना है 51 रुपए संजय जैन, महामंत्री देरा जैन, तिजारा मंदिर कमेटी 51 रुपए, इप्सा धृति जैन, नोएडा दिल्ली सिलो, और इसके पश्चात 51 रुपए मदन लाल पारस जैन बेगू, इन्होंने भी स्वर्णकारी लेके प्रदान किया है। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है हमारे एक भक्त की, और उन्होंने आपके चरण अभिषेक जैन सोनीपत, मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपके प्रवचन सुनने के बाद मैंने दिन में तत्वार सूत्र को पढ़ा, परंतु कुछ समझ नहीं आया। तो मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी जब हम इस सूत्र को अर्थ सहित कैसे समझें,
जिससे कि हमें इस सूत्र को पढ़ने में और आनंद आए। जिस प्रकार हम भक्तामर जी को पढ़ने में आनंद आता है, ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने में आनंद कैसे आ सकता है? एक बोलो ना, उसको रिपीट नहीं करे शब्द को। तो इसके लिए एक ही है कि आप किसी से या तो स्वयं अर्थ लगाएं हिंदी को देख करके, और या कोई आपके यहाँ कोई त्यागी वृत्ति विद्वान आवे तो उससे सीखेंगे, तभी आएगा। आपको अर्थ तो लगाना ही पड़ेगा। जब तक अर्थ नहीं आ रहा है तो वाचना भी करें, तो वाचना भी स्वाध्याय है। महाराज जी, कई लोगों ने लिखा है कि इसको हम इष्ट शास्त्री भी बना सकते हैं अपना। बना सकते। अगली जिज्ञासा है संयम जैन इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में पूरे परिवार का नमस्तु। श्रुत पंचमी के प्रवचन में आपने बताया कि हमें कोई भी एक शास्त्र को इष्ट बनाना चाहिए, जिज्ञासा भी हो गई। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज जी, संजीव जैन शिक्षक सांगानेर संस्थान से। हे गुरुवर, मिलेक्ष खंड के जीवों का कौन से गोत्र का उदय रहता है, और क्या आर्य खंड में आने पर क्या इनका गोत्र बदल जाता है अथवा नहीं? आर्य मिलेक्ष खंडों का नियम से नीच गोत्र का ही उदय होता है, लेकिन जब वो आर्य खंड में आते हैं तो यहाँ जब उनका यहीं रह जाते हैं, जो जाते आते रहते उनका नहीं, जो यहीं रह जाते हैं तो वो दीक्षा आदि भी ले लेते हैं, तो उनके गोत्र में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। गुण प्रत्यय परिवर्तन कहलाता है। महाराष्ट्र से महाराज की जिज्ञासा है, जैसे कि 32,000 रानियां मिलेक्ष खंड से आती हैं चक्रवर्ती की, वे भी नीच गोत्री होती हैं, लेकिन जैसे वो चक्रवर्ती से विवाह होता है उनका गोत्र परिवर्तन होकर उच्च गोत्र हो जाता है। अगली जिज्ञासा है महाराज से औरंगाबाद। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, कल आपने जिज्ञासा में बताया कि घर वालों की सहमति से व्रत संयम आदि लेना चाहिए। वैसे ही कोई भी अगर दान देने से पहले घर वालों की अनुमति जरूरी है क्या? और हमारे शक्ति से दान देते हो, हमारी शक्ति से ज्यादा दान देते हो, तो उसमें घर वालों की क्या भूमिका होनी चाहिए? घर में ईमानदार लोग हैं तो दान बता के देना चाहिए, लेकिन घर में बेईमान और बदमाश लोग हैं, दान ही नहीं देते तो चोरी से दे देना चाहिए। हर स्थान पर मत लगाइए। व्रत नियम आदि तो इसलिए क्योंकि घर के साथ आपको व्यवहार करना है, आप गलत अर्थ नहीं लें। फिर ध्यान रखना, ऐसे लोगों के लिए मेरा ये भी कहना है, सुकौशल मुनि ने भी अपनी माँ को छोड़ करके दीक्षा ली। वो तो एक प्रसंग था, इसलिए लोग बड़े मजे में आ गए, बोले अब हमारी बहुत पवारा हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस घर में बदमाश लोग हैं, दान देने की परंपरा है और दान पैसा है, तो वो यदि चोरी से देते हैं तो कोई बाधा नहीं। लेकिन हाँ, यदि घर में पैसा नहीं है, कई लोग बच्चे भावावेश में आके बोल देते हैं परिवार, और घर में नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। दान कभी भी हो शक्ति प्रमाण देना चाहिए। स्वस्याति सर्गो दानम का अर्थ आया है, लेकिन हमारे यहाँ दान में यथाशक्ति, आप सूर्यकांड भावना में देखिए, उसमें यथाशक्ति का प्रयोग बार बार किया उन्होंने। यथाशक्ति तप, यथाशक्ति दान। तप और दान शक्ति प्रमाण करना चाहिए। आपके दान देने से घर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, घर पुजाए दे ही नहीं पाए, संपत्ति नहीं, पैसा नहीं, तो ऐसा दान नहीं बोलना चाहिए। दान उतना ही बोलो जिससे बोलने के बाद अपने आत्मा में कोई क्लेश ना हो, कोई परेशानी नहीं हो। हाँ, यदि घर में पैसा है और कोई दान देना नहीं चाहते हैं और देने का भाव भी नहीं करते हैं, वे दान के विरोधी हैं, तो चोरी करके भी दान दे देना तो भी मेरा आशीर्वाद है। लेकिन घर में नहीं है तो फिर विचार करना चाहिए, दान ऐसा नहीं देना। अगली जिज्ञासा है पार्श्वनाथ पांचसाधन इंदौर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, तो क्या वहां पर 500 धनुष की काया रहती है, और वहां पर मुनराजों की आहारचर्या कैसी होती होगी? क्योंकि वहां पर कल वृक्ष होते हैं, तो श्रावक लोग कैसे आहारचर्या कराते होंगे? विदेह क्षेत्र में कल वृक्ष नहीं होते। अपने जैसी व्यवस्था होती है, ऐसे ही खेती किसानी होती है, ऐसे व्यापार होता है। वहां भी कोरोना आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। वहां भी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। हाँ, भगवान रहेंगे तो 100 योजन में तो नहीं बनेगी। 100 योजन के बाद महाबीमारी विदेह क्षेत्र में फैलती है। ऐसे जैसे षटकर्म अपने यहाँ हो रहे हैं, ऐसे सारे कर्म वहाँ होते हैं। वहाँ मकान बनाने मिस्त्री भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, खाती भी होते हैं, विश्वकर्मा भी होते हैं, जो तुम्हारे यहाँ सब टेलर भी होते हैं, कपड़े सीने वाले, टेंट लगाने वाले भी होते हैं, वहाँ भी टेंट लगते हैं।
सब होते, जो व्यवस्था आपके यहाँ मिल होते, वहाँ कपड़े बनाने वाले मिल होते, तो ये सब व्यवस्थाएं अपने जैसी ही हैं, इसलिए कल्पवृक्ष तो वहाँ है नहीं। और 500 धनुष प्रमाण उनकी काया होती, उत्कृष्ट रूप से 500, लेकिन मध्यम रूप से जैसे अभी अपनी किसी की हाईएस्ट हाइट कितनी मान लें, 6 फुट, 6 फुट, और कम से कम मान लें 3 फुट, हाँ 2 ढाई 3 फुट, 2 ढाई, बस ये रेशो वहाँ भी चलता है। किसी की 500 है तो किसी की 450 आएगी, किसी की बस, लेकिन उसका इतना अंतर नहीं आएगा कि 6 फुट हो और कोई 1 इंच का हो, ऐसा अंतर नहीं आता। जो रेशो यहाँ है कंबड़ का, वैसा ही रेशो चलता रहता है, अपनी 3 उंगलियों के समान चलता है। ये 3 उंगलियां है ना, एक बड़ी है, ये छोटी है, थोड़ी और बड़ी है, तो ऐसा कंबड़ चलता रहता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, अभी पिछली जिज्ञासा में आपने चातुर्मास के संदर्भ में बात कही, तो हमारे बिजौलिया के सभी भक्तों का मैसेज आया और सभी लोग अपने घर पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम टीवी के सामने खड़े होकर के निवेदन करते हैं कि महाराज जी, वर्तमान में विश्व देश की परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर समाज की ओर से निवेदन करती है कि गुरुवार जब तक लॉकडाउन रहेगा और जब तक सभी लोग इस क्षेत्र पर रहने के लिए संकल्पित हैं और आगामी चातुर्मास की स्थापना से लेकर निष्ठापन तक हम सभी आपके साथ ही रहेंगे, संकल्पित हैं, इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प की शक्ति दें और हमें चातुर्मास के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। जो अंदर रहने वाले वो कह रहे हैं, जो घर में वो भी कह रहे हैं, बाहर वाले भी कह रहे हैं, हमारे सबका मैसेज आया, सभी लोग टीवी के सामने खड़े हो गए। मैंने पहले ही कहा कि ये सारे अधिकार आचार्यों के हाथ में है, आचार्य श्री के ऊपर निर्धारित है, वो जो निर्देशन देंगे उस निर्देशन के अनुसार विचार किया जाएगा। आप अपनी भावनाएं आचार्य महाराज तक भेजें, वो निर्देश हमें देने ही वाले हैं, देंगे ही, तो जो भावनाएं वहाँ तक भेजें। समाज ने आचार्य श्री के चरणों तक निवेदन अपना प्रेषित कर दिया है, बस वहाँ तक भेजें, फिर देखेंगे जो होगा। अगली जिज्ञासा नितिन पटवारी बिजौलिया परम पूज्य। ऐसी बात नहीं, मैं भली बिजौलिया को कुछ भी कहता रहूं, बिजौलिया पर विश्वास है मुझे। जय हो। बिजौलिया वाले 1 साल नहीं, यदि 10 साल भी लॉकडाउन रहे तो बिजौलिया वाले पीछे हटने वाले नहीं है, मुझे विश्वास है। और पीछे क्या, बल्कि एक से एक बढ़कर के चतुर्मास कराएंगे, ये भी पक्का है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके ऊपर अविश्वास है। मैं बिहार भी करूं तो ये सोच के नहीं करूंगा कि बिजौलिया वाले हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए हमें बिहार करना पड़ा। मैंने तो स्पष्ट घोषणा कर दिया कि बिजौलिया की कमेटी और समाज पर मुझे विश्वास है कि 10 साल भी लॉकडाउन रहे तो ये चतुर्मास कराने में समर्थ हैं, अकेले बाहर से नहीं, भावनाओं से भी, अंतरंग भावना से है, अंतरंग भावना है। बहुत अच्छा, आपकी भावना को विचार करें और आचार्य श्री तक भेजें। महाराज जी, एक बॉम्बे से केतन साहेब नमोकार परिवार बंबई द्वारा आगामी 31 मई 2020 जेठ सुदी नवमी से के पावन दिवस पर प्रातः 8:41 बजे से पूरे विश्व में सकल जैन समाज, जिसमें दिगंबर एवं श्वेतांबर समाज के सभी लोग नमोकार मंत्रों के जाप का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए इच्छुक हैं, जिसमें 99,99,99,999 नमोकार मंत्र ऑनलाइन जाप अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि संपूर्ण विश्व कोरोना विषाणु की महामारी को झेल रहा है, इसलिए इस आपात समय में जीवों के कल्याण की और दिव्य ऊर्जा के संचार के लिए आयोजन किया जा रहा है। महाराज इस नवकार परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आपका आशीर्वाद प्रदान करें और पूरा विश्व, और हमें पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफल होगा और विश्व में नमोकार मन से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा के संचार से कोरोना का नाम बीमारी के रूप में खत्म हो जाएगा। राजन गुधा जी के माध्यम से ये चर्चा आई है, तो राजन गुधा से मेरा कहना है कि उनको कमेटी को कह दें कि महाराज का पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि नमोकार मंत्र सामूहिक संकट में, यदि हमने तो पहले ही दिन कहा था कि हर व्यक्ति के पास जो जो शक्तियों पर विश्वास है उन शक्तियों को इस समय लगा दो। हम कोरोना को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों को बचा पाएंगे, ये जरूर विश्वास है। कोरोना को तो रोकने का अधिकार हमारे पास है नहीं, हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन हमारी मंत्र की शक्ति इतनी जरूर है कि सच्ची श्रद्धा और लगन से हम मंत्र को पढ़ेंगे तो हम मंत्र पढ़ने वालों का बचाव कर सकते हैं। तो बचाव करना ही बहुत बड़ी चीज है। एक बार हमारे आचार्य महाराज ने कहा, हम कसाई खाने बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम गौशाला खोल सकते हैं, गायों की सुरक्षा। इसी प्रकार से
कोरोना के ऊपर तो अपन धर्मात्मा लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने लोगों को बचा सकते हैं, कवच पहना सकते हैं। ये नमोकार मंत्र सारी दोनों समाजों में नमोकार मंत्र एक रूप से पढ़ा जाता है, यही पद है। तो दोनों दिगंबर श्वेतांबर समाजों से मेरा कहना है, जिस व्यवस्था से ये लोग नमोकार मंत्र कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था के अनुसार अपना एक संगठन, अपना एक यूनियन दिखाएं कि नमोकार मंत्र के नाम से हम दिगंबर श्वेतांबर एक ही बनो। और ये मंत्र कोई किसी संप्रदाय के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये मंत्र पढ़ा जा रहा है विश्व स्तरीय कोरोना महामारी को बचने के लिए, बचाने के लिए। इसलिए सबको करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और पढ़ करके अपना जो गणना है वो जो यहाँ से व्यवस्था दी गई करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद दोनों समाजों के लिए, मेरा आशीर्वाद दिगंबर श्वेतांबर दोनों के लिए। अगली जिज्ञासा है नितिन पटवारी वेजोलिया, परम पुत्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कर्मबंध की जो विविध अवस्थाएं बताई गई हैं, उनमें संक्रमण क्या होता है? वह कर्मों का संक्रमण मूल भेदों में होता है या उनके अवान्तर भेदों में होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। संक्रमण का अर्थ होता है अनेक प्रकार के संक्रमण होते हैं, एक ही संक्रमण नहीं, पर संक्रमण की सामान्य परिभाषा है जिस रूप में कर्म बंधा है उससे अन्य रूप हो जाना। प्रदेश जिस रूप में बंधे हैं वे अनुरूप हो जाना, स्थिति भी अनुरूप हो जाना, अनुभाग भी अनुरूप हो जाना, ये मानना है। लेकिन मूल प्रकृतियों में कभी भी संक्रमण नहीं होता। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का दर्शनावर्णी में नहीं होगा, ज्ञानावर्णी का मोहिनी वेदनी अंतराय में नहीं होगा। मूल प्रकृतियों के बंधे हुए कर्म, ज्ञानावर्णी के कर्म कभी चारित्र मोहिनी कर्म में नहीं जाएंगे, ज्ञानावर्णी के कर्म दर्शनावर्णी में नहीं जाएंगे, दर्शनावर्णी के वेदनी में नहीं जाएंगे। ये 8 जो मूल कर्म हैं, ये परिवर्तन, इनमें कोई संक्रमण व्यवस्था नहीं है। संक्रमण होती है अपने सजाति में उत्तर प्रकृतियों में। जैसे ज्ञानावर्णी का बंध हुआ, ज्ञानावर्णी का कर्म बंध हुआ, केवल ज्ञानावर्णी का मति ज्ञानावर्णी में चला गया, मति ज्ञानावर्णी का शुद्ध ज्ञानावर्णी में चला गया, ये हो सकता है। वेदनी का हैगा तो साता साता में जा सकती है, साता साता में जा सकती है। गोत्र है वो नीच में के वर्णाएं बनी थी और उच्च गोत्र में परिवर्तित हो गई, उच्च गोत्र की वर्णाएं बनी थी नीच गोत्र में परिवर्तित हो गई। तो ये उत्तर प्रकृतियों में सजाति में जा सकता है, लेकिन उसमें भी 2 कर्मों के संबंध की व्यवस्था अलग है। जैसे मोहिनी कर्म है तो दर्शन मोहिनी की जो बंध हुआ है वो चारित्र मोहिनी रूप परिणमित नहीं करेगा, चारित्र मोहिनी की वर्णाएं दर्शन मोहिनी रूप परिणमित नहीं करेंगी। यानी किसी ने क्रोध कसाय की करुणाएं बंधी, वो मान में चली जाएंगी, माया में चली जाएंगी, लेकिन मिथ्यात्व में, सम्यक प्रकृति आदि में नहीं जाएंगी। चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी मूल प्रकृति के 2 भेद होकर के भी इनमें एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता है। आयु कर्म के अंदर जो सामान्य है, मूल प्रकृति की आयु बंध जो होता है वो दूसरी आयु कर्म में परिवर्तन नहीं होता। मान लो आयु कर्म मूल है, उसके 4 भेद है, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। तो अब इनका भी परिवर्तन नहीं होगा। नारक आयु के बंद करने वाले के निषेक त्रियंश आयु में चले जाएं, त्रियंश के मनुष्य में चले जाएं, मनुष्य के देव में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता। यानी मोहिनी कर्म और आयु कर्म, इन दोनों का उत्तर प्रकृतियों में परिणमन नहीं होता है। चारित्र मोहिनी का चारित्र मोहिनी में हो जाएगा, दर्शन मोहिनी का दर्शन मोहिनी में हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा उदयपुर से रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तपोदय तीर्थ क्षेत्र स्थित बिजोलिया पारसनाथ भगवान की जय। 108 संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री उदयपुर नगर के समस्त समाज की तरफ से और उदयपुर नगर के शहरवासियों की तरफ से और दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति की तरफ से आपके श्री चरणों में सादर निवेदन है कि 2020 का चातुर्मास यहाँ उदयपुर में संपन्न करावें। महाराज श्री 2006 में आपका चातुर्मास हुआ था, 14 वर्ष यहाँ पर हो गए हैं, आपका आशीर्वाद नहीं मिला है, तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस वर्ष का चातुर्मास यहाँ उदयपुर में संपन्न हो। महाराज श्री 2017 के बाद में 3 वर्ष से आचार्य श्री के किसी शिष्य का हमको सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन हम करते हैं हाथ जोड़ करके इस वर्ष का चातुर्मास हमारे यहाँ पर संपन्न हो। यहाँ पर वातावरण भी अच्छा है, चित्रकूट नगर में और नेमिनाथ नगर में
मंदिर भी स्थित और वातावरण भी अच्छा जंगल की तरह है। इसलिए आपका हमारा बार बार हमारा निवेदन है कि आपका चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हो। नमोस्तु महाराज। देखें, अभी उदयपुर कभी ऑरेंज और कभी रेड लाइन में चल रहा है जी। और अभी पहली बार तो ये 200 किलोमीटर का लंबा रन है। किस रूप में क्या स्थिति बनती है वो आपकी भावना है, ठीक है। अब हमारे आचार्य महाराज क्या निर्देशन देते हैं। उदयपुर में पहले भी एक बार और विनय किया था। और भाई तुम लोग थोड़ा कम जय बोलो, नहीं तो लॉकडाउन के तुम लोग तो ऐसे जय बोलो जैसे हजारक लोग बोल रहे हो एक साथ। आशीर्वाद की स्थिति है। अब इसका इंतजार करो, किसकी भावनाओं में कितनी प्रबलता है कि वो उस प्रकार की अनुकूलता बना सके कि जहां साधु का चतुर्मास हो जाए। महाराज श्री सीलोदय तीर्थ क्षेत्र से भी पूरी कमेटी का आपके चरण में नमोस्तु के साथ निवेदन है कि सबसे नजदीक हमारा ही क्षेत्र है बूंदी, इसलिए आपका चातुर्मास वहां पर हो। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 27 तारीख के शुद्ध पंचमी वाले प्रवचन में 2-3 शंकाएं हैं। एक, मशक का जो एग्जाम्पल दिया गया मच्छर वाला, श्रोता कैसे होते हैं, उसमें अभिमन्यु का एग्जाम्पल समझ नहीं आया। 2, पुष्पदंत महाराज वनवास गए, भूतबली जी महाराज दक्षिण गए, तो अंकलेश्वर में तो बताया जाता है कि इसकी रचना हुई, तो क्या ये रचना करने के बाद वहां से गए, ये समझ नहीं, क्लियर नहीं हो रहा। और तीसरा पॉइंट कि भूतबली महाराज ने 20 श्लोक देकर अपने शिष्य जिनपाद जी को भेजा पुष्पदंत जी के पास में, तो उन्होंने उसमें षटखंडागम जी में डाला, तो उन्होंने अपने भी डाले होंगे ना, या कुछ मुझे ऐसा लगा कि णमोकार मंत्र प्लस 20 सूत्र लिपिबद्ध किए गए, या 20 उनके और बाकी पुष्पदंत जी के लिपिबद्ध किए गए। कृपया समाधान करें। पहला तो जो अभिमन्यु की बात कही गई वो किस प्रसंग में मशक के रूप में कहा गया, वो प्रसंग आपको खोलना पड़ेगा कि अभिमन्यु को कौन सी बात पर मशक के रूप में कहा गया। वो स्मृति का विषय नहीं है मुझे क्या, क्योंकि कोई ऐसी बात होगी उसमें जो मशक का लक्षण हो, क्योंकि अभिमन्यु का मशक के साथ कोई संबंध मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा है। फिर भी कोई प्रसंग हो तो पूरा उसका वाक्य लिखें कि हमने मशक के रूप में यानी मच्छर के रूप में अभिमन्यु को किस रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि अभिमन्यु के बहुत सारे पहलू हैं। अभिमन्यु के बहुत सारे पहलू हैं, उनमें कौन सा पहलू हमने प्रस्तुत किया है ये देख करके या पूरा विस्तार से बताएं या कोई हमें मुझे पूरी बताए। दूसरा, जो अंकलेश्वर में जो पुष्पदंत भूतबली का जो लेखन की बात आई, अंकलेश्वर में कोई लेखन नहीं हुआ। अंकलेश्वर में मात्र दोनों महाराजों ने अपने विषय को होमवर्क किया, यानी दोनों महाराजों ने जो उन्हें पूज्यवर धरसेन स्वामी से मिला उसी को चिंतन मनन पूर्वक उन्होंने व्यतीत किया। वहाँ के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, एक तमिल देश गए और एक बनवासी गए। तो जो बनवासी गए हुए थे उनकी आयु के जो पुष्पदंत भूतबली पुष्पदंत महाराज, तो उनकी आयु कम होने से उन्होंने जिन पालित को दीक्षित करके और 20 सूत्र दिए, और 20 सूत्र जो हैं सतप्रूपणा नाम का एक कहलाता है, यानी आपकी दृष्टि से प्रथम के नमोकार मंत्र सहित जो 19 सूत्र हैं वो तो पुष्पदंत भूतबली महाराज के हैं, जो एक सारांश रूप में है। उनसे आगे का पूरा विषय खुल जाता है। जैसे समय सार ग्रंथ है, तो समय सार ग्रंथ की 14 गाथाएं ऐसी हैं कि 14 गाथाएं जिसको दे दी जाए वो पूरा समय सार का अर्थ निकाल सकता है। इसी प्रकार उन सूत्रों में ऐसा भाव था, एक पैटर्न दिया था उन्होंने, एक विधि दी थी उन्होंने कि इस पैटर्न पर आगे के विषय को किया जाए। तो वे सूत्र प्रारंभ में जो हैं वे पुष्पदंत महाराज के हैं, और उन सूत्रों के लिए उन्होंने एक पैटर्न दिया, एक लय दी, एक मार्ग दिखा दिया। उसी पैटर्न पर
शेष जो हैं वे बाद में उन्होंने रचे गए हैं। उनके तो 20 सूत्र ही मानना थे, नमोकार मंत्र प्लस 19। अगली जिज्ञासा पूज्य श्री के चरणों में जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल का सादर वंदन नमोस्तु। मुनि श्री, आपके वचन कभी भी खाली नहीं जाते हैं। जब भी आप दान के प्रकरण पर कोई बात रखते हैं तो हजारों दानदाता सामने खड़े हो जाते हैं। आज की इस शंका समाधान में आपने शुद्ध पंचमी के अवसर पर कहा कि सभी मंदिरों में सभी प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। तो हम सभी श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातक इस विषय में आप क्या मार्गदर्शन चाहते हैं कि हम लोग क्या करें? अभी आपने जो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला के लिए आशीर्वाद दिया था, इसके तहत प्रतिदिन लगभग 5000 के ऊपर सदस्य टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सभी किस तरीके से आपके इन वचनों का पालन करें और क्या इसमें हम कर सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन हम सभी आपसे चाहते। मुझे खुशी है कि हमारे स्नातकों ने इस बात को गौर किया और हमें इन्हीं पर तो भविष्य में आशा है। श्रमण संस्कृति संस्थान से जो छात्र निकल रहे हैं, जो स्नातक बन रहे हैं, इन्हीं की आशा के ऊपर तो हम ये सब बातें बोल देते हैं। बाकी इतनी बड़ी घोषणा मैं करूं कि इतना बड़ा शास्त्र, कठिन से कठिन शास्त्र है, और जनता से कहूं कि तुम लोग इसका वाचन करो, कठिन है। इतनी कठिन बात मैंने संस्थान को ध्यान में आज कम से कम 1996 के बाद 500-600 छात्रों से ऊपर संस्थान से निकल चुके हैं, जिनको हमें ये मान के चलना है कि हमारा कोर्स है। तो आप लोग एक ग्रुप बनाइए, जैसे आपने अनुपरीक्षा का बनाया, बहुत अच्छा, उसी के तहत लेना, कोई बात नहीं, बैनर कुछ भी हो। और एक ऐसा नियम बनाए, पूरे संस्थान के छात्रों से कहें अपने आचार्यों की लिस्ट बनाएं। सबके सामने लिस्ट है आचार्यों की, तो अपने जैसे पुराने आचार्य हैं 10वीं शताब्दी से ले लें, 11वीं शताब्दी के पहले के आचार्य ले लें, और उन आचार्यों के लेकर के कुंद कुंद मूल परंपरा की रक्षा करने वाले आचार्यों को, और ये ग्रुप बनाएं कि अपना जितने छात्र हैं भारत में कहीं ना कहीं वाचन हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं वाचन हो रहा है। जो आपके योग्य नहीं है, जैसे सटखंडांगम वगैरह है, वो मत लेना, वो अपन मुनिराजों से विनती करेंगे, विनय करेंगे, जो मुनिराज पढ़ के जानते अच्छे हैं। यानी मेरा भाव ये है कि जितना भी कोर्स आपका सरकार से निकलता है, किसी भी CBSE का या कोई भी निकलता है, वो कोर्स कहीं ना कहीं स्कूल में चल रहा होता है, किसी ना किसी। ऐसे ही मेरा चाहना है कि जितने भी अनुकृत ग्रंथ हैं, ये भारत के किसी ना किसी मंदिर में, किसी ना किसी घर में कोई ना कोई उनका स्वाध्याय कर रहा है। अब ये आप ग्रुप से बनाएं कि आपने देखा कि गोमटसार जीवकांड कौन पढ़ रहा है, सर्वार सिद्धि कौन पढ़ रहा है, राजभारती कौन पढ़ रहा है, श्लोक भारती कौन पढ़ रहा है, प्रवचन सार कौन पढ़ रहा है, पंचास्तिकाय कौन पढ़ रहा है। अब ये रूटिंग करना और एक समय सीमा उनको बांध दो कि ये ग्रंथ आपको इतने साल में पढ़ना है, और वो पढ़ ले तो उसको दूसरे को दो, तीसरे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के खत्म करो, नहीं। जैसे प्रवचन सार अपन ने लिया, एक व्यक्ति को दिया, उसने कहा मैं प्रवचन सार इस साल पूरा कर लूंगा, तो आपके लिस्ट होना चाहिए कि अगली साल कौन करे। हाँ, एक ग्रंथ को 100 लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पढ़े, तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए। इस समय प्रवचन सार भारत में गारंटेड, अनगारंट, जैसे अभी पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने कहा ना, अनुबद्ध केवली इतने हैं, वैसे प्रकीर्णक में हजारों हैं। ऐसा ही आपको करना है। सभी लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये दावा है इस समय प्रवचन सार 100 लोग पढ़ रहे हैं, समय सार 50 लोग पढ़ रहे हैं, त्रिलोक प्रणति 10 लोग पढ़ रहे हैं, गोमट सार 50 लोग पढ़ रहे हैं। यानी कौन ग्रंथ को कितने लोग भारत में पढ़ रहे हैं, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, और वो रिकॉर्ड हर साल उसका रिन्यू होना चाहिए। जिसको तुमने आज ग्रंथ दिया था उससे पूछो आपका पूरा हुआ नहीं हुआ, ठीक है, इस साल भी आपको उसी को पढ़ना है। वो कहे मेरा पूरा हो गया, तो आप तुरंत कहिए कि इस बार 99 लोग, क्योंकि एक का पूरा हो गया, अब वो जो पूरा हुआ है आपका प्रयास करना है कि वो 100 हो जाए। यानी भाव समझो मेरा, ये रिकॉर्ड आपके रखने के आप लोग रख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को अनुभव है, अभी अनुपरीक्षा आदि स्वाध्याय कर रहे हैं,
तो अपने पूरे 500-600 लोगों का एक ग्रुप बनाओ। जो अन्य लोग जुड़ना चाहें तो उनको मना नहीं करना। जो तुम्हारे संस्थान से नहीं निकले हैं और फिर भी स्वाध्याय में शामिल होना चाहते हैं उनको भी करिए, लेकिन मुझे एक लिस्ट चाहिए कि आचार्यों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं वे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ रहा है। जैसे कि आप लोगों का कोर्स होता है, भले ही सभी स्कूलों में वो कोर्स चले या नहीं चले, लेकिन कोर्स वाले को ये मालूम है कि ये किताब कहीं ना कहीं स्कूल में कोई ना कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। ये यदि अपन ने कर लिया तो श्रवण संस्कृत संस्थान की स्थापना करने का जो मुझे गौरव है, ये मेरा गौरव लाख गुना बढ़ जाएगा और हम उन आचार्यों के लिए कह सकेंगे कि हे गुरुदेव, हे परम गुरु महाराज लोगों, आप लोगों ने जो कोर्स तैयार किया था वो हमने सारे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ रहा है। उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, उनका ऋण चुक जाएगा। कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत से उन्होंने ग्रंथ लिखे होंगे, कितना उन्होंने उपकार किया होगा। नया पहली बार आज अपन ग्रंथ तो लिख देंगे क्योंकि 4 ग्रंथ इकट्ठे किए और अपन नया ग्रंथ बना देंगे। उनके पास तो कोई ग्रंथ ही नहीं थे, उनका तो कोई पूछने वाला, उनको खुद अपना ज्ञान को लिखने के लिए, और उनके ज्ञान को किसने लिखे? उन्होंने अपने लिए तो लिखे नहीं, अपन लोगों के लिए लिखे हैं। और अपन लोग यदि उनको पढ़ लेंगे तो यह सबसे बड़ा ऋण होगा। बहुत अच्छा पुलक बाबू, आप इस पर प्रयास करें और ग्रंथों की लिस्ट आप बना लें, मुझसे चेक करा लें। ग्रंथों की पहले आप लिस्ट बना लें जो ग्रंथ हैं। तुम्हें मालूम है सब जो आचार्य प्रणीत कुंद कुंद मूल परंपरा वाले जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की लिस्ट आप बना सकते हो और बना करके फिर भेज दें। मैं चेक करके आपको पुनः भेज दूंगा। लेकिन करो, इस कार्य करो और सबको शामिल करो। कहो उनसे जो बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते छोटा पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, नहीं पढ़ सकते स्तुपदेव पढ़ो। जो अपन को तो एक ही ध्यान रखना, तुम पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ना है धर्म के आचार्य का ग्रंथ पढ़ो। वो कहें हम तो छोटा सा ग्रंथ पढ़ पाएंगे, छोटा पढ़ो। अपन को एक ही ऐसा अभियान बनाना है कि भारत का हर व्यक्ति जिनवाणी को कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, जान रहा है। ये वातावरण अपन को इस युग में पैदा करना है। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी को ज्ञानेंद्र जैन एवं गदिया परिवार का नमोस्तु 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 महाराज जी। पद्मनंदी पंचविशंति में दानोपदेशम में एक श्लोक है महाराज जी, जिनालय के निमित्त जो कुछ पृथ्वी आदि का दान किया जाता है वह यहाँ धार्मिक संस्कृति का कारण होकर अंकुरित होता हुआ अतिशय दीर्घ काल तक रहता है। इसलिए उस दाता के द्वारा जैन शासन ही किया गया है, ऐसा लिखा हुआ है। और यदि उस भूमि के ऊपर में जो दूसरों के द्वारा दान दी गई है या क्षेत्र की भूमि है उसके ऊपर में मंदिर जिनालय का निर्माण किया गया, भगवान जी की प्रतिमा विराजमान होकर के और पंचकर्णक भी कराया गया, तो क्या वह अन्य श्रावकों के द्वारा प्रशंसनीय है, ऐसा कहा गया है। तो इसमें जो जैन शासन जिनालय के निमित्त से पृथ्वी के दान से हुआ और जिनालय के निर्माण से प्रशंसा को प्राप्त हुआ, तो महाराज जी जो जिनालय का निर्माण किया गया है तो उसको इस भूमि का जो जैन शासन की प्रभावना है उसका लाभ नहीं मिला। तो ये लाभ उन जो दातार है जिन्होंने पृथ्वी का आदि का दान दिया है या जिन्होंने विभिन्न अलग अलग राशियों का दान क्षेत्र में दिया है। मैं समझ गया। देखो जितना दान दिया है उतना परसेंट पूर्ण लगेगा। जमीन सहित तीर्थ क्षेत्र बनाया है, मंदिर भी, जमीन भी दी, मंदिर भी दिया, वेदी भी दी, मूर्ति भी दी, शिखर भी दी, कलशारोहण दिया, उतना पुण्य लगेगा। जमीन नहीं दी, अकेला मंदिर बनाया तो जमीन का पुण्य कट जाएगा। मंदिर नहीं बनाया, प्रतिमा के लिए दी तो मंदिर का पुण्य कट जाएगा। प्रतिमा अकेली नहीं दी, अकेला मात्र शिखर बना दी तो प्रतिमा का पुण्य कट जाएगा। अकेला कलशारोहण कर दिया तो कलशारोहण। आपके तो जितने अंश हैं दान के, उनमें से जितने दिए हैं उतने नंबर आपके कम होते जाएंगे, उतना पुण्य आपको सीधा सीधा कम होता जाएगा। तुम कहोगे मंदिर जमीन तो हमारी, कई लोग होते हैं आप तो जमीन खरीद लीजिए मंदिर मेरा बना दूंगा मैं,
तो मैंने कहा तुम होशियार बनियाईगिरी मत करना, जमीन के पैसा तुम्हारे पुण्य के खाते में जाने वाले नहीं है। तुम्हें मंदिर अकेले का पुण्य लगेगा, जमीन का नहीं लगेगा। जैसे आपने किसी से जमीन ले ली, तो जमीन लेकर के आपने खेती की, आधबटिया लेते ना, तो जमीन जिसकी है वो 1 साल अपना बोलो और अपना काट के फसल करो, मालिक तो वही रहेगा। और जिसने जमीन अकेली दी, मंदिर नहीं बनाया, तो उसको जमीन का पुण्य लगेगा, मंदिर का पुण्य नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा उसमें घटा लेना चाहिए, जितने अंश में क्रिया है उतने ही अंश का फल है। अगली जिज्ञासा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम से। गुरुवर, एक दिन एक व्यापारी के यहाँ 15-20 आदमी काम करते थे। एक दिन उसने सबको बुलाया और बोला कि जाओ इस कमरे के अंदर, तुम आज दिन तक कहते थे ना कि हमारे को आगे कौन नहीं बढ़ने देता, तो जो आदमी आगे नहीं बढ़ने देता वो उस कमरे के अंदर बैठा है, जाके मिलो आप उससे। तो उसने एक एक आदमी को भेजता गया कमरे में, एक एक जाना जाता गया और दूसरे कमरे में निकलता गया। ऐसे करते करते 15 आदमी उस कमरे में गए और कमरे में जाने के बाद सब दूसरे कमरे में आ गए। दूसरे कमरे में वो सेठ बैठा था। सेठ ने मीटिंग से निकलते ही उन 15 आदमियों को बोला कि क्या मिला, किसको देखा, तो सब कहने लगे कि कुछ नहीं था, वहाँ तो चारों तरफ कांच थे और हमारा ही चेहरा दिख रहा था, हम अपने से ही मिल के आ गए। तो गुरुवर, उस सेठ ने उनको बोला कि उन 15 आदमियों को कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम स्वयं अपने दुश्मन हो, क्योंकि तुम खुद ही अपने को आगे बढ़ने के लिए रोकते हो, क्योंकि तुम्हारे में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। गुरुवर, मेरी आपसे ये जिज्ञासा है कि आप जो स्वयं चतुष्टय की अभी जो पिछले 2 महीने से प्रवचन दे रहे हैं, तो क्या हम भी हमारा स्वयं चतुष्टय को इसी प्रकार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उन आदमियों की तरह कि हम अपने को स्वयं को नहीं देख पा रहे, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं? क्या गुरुवर कृपया बताने की कृपा करें। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने स्वयं चतुष्टय से स्वयं चतुष्टय ही टकरा रहा है। मैंने एक दिन प्रवचन इसी स्वयं चतुष्टय के संबंध में बीच में दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना खुद का विरोधी स्वयं ही हूँ, और वस्तुतः यही होता है। बीरबल बादशाह ने एक बार कहा था, एक मुर्गे को लड़ाओ, तो बीरबल ने दर्पण रख दिया और एक मुर्गे से मुर्गा लड़ गया। तो इसी प्रकार से स्वयं चतुष्टय का बाधा स्वयं के द्वारा ही होती है। ऐसा। अगली जिज्ञासा। और नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मैं अंजू पाटोदी भिलवाड़ा से। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, महावीर स्वामी ने कहा था कि आत्मा एक जीव, एक शुद्ध आत्मा चैतन्य नित्य शुद्ध बुद्ध है, पर वह कर्मों के कारण या कर्म उससे आकर चिपक जाते हैं तो बंधनों में पड़ता चला जाता है। इसके कारण मिथ्यात्व, प्रमाद, आवृत्ति, योग कसाय बताए। तो महाराज जी, गलत धारणाओं के कारण, मिथ्यात्व के कारण हम बंधनों में पड़ते चले जाते हैं। तो महाराज जी ने दूर कैसा किया जाए और हम बंधनों से कैसे मुक्त हुए? क्योंकि स्वाध्याय कीजिए, तत्व का चिंतन कीजिए। जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, हम असत्य से कैसे बचेंगे? और जब तक हम असत्य को असत्य रूप नहीं समझेंगे तो असत्य को छोड़ेंगे कैसे? इसके लिए ही तो स्वाध्याय किया जाता है, इसलिए तो ये गुरुओं के प्रवचन दिए जाते हैं। गुरुओं के प्रवचन, शास्त्रों के स्वाध्याय करने से हम बच सकते हैं। शालिनी जैन, फिरोजाबाद। नमोस्तु गुरुवर। महाराज, श्री हरिवंश पुराण में नरक का वर्णन करते समय बार बार एक शब्द आया है, पाथड़ा। इसका क्या अर्थ है, मार्गदर्शन करें। पाथड़ा, नरक के वर्णन में बार बार पाथड़ा ना प्रस्तर होते हैं, कॉलोनी जैसे आपके होते हैं। पाथड़ा मंजिल के लिए भी कहते हैं, ये पाथड़ा है, एक दूसरा पाथड़ा, तीसरा पाथड़ा। तो इस प्रकार से मानना चाहिए। एक ग्रुप, एक स्थान विशेष को, इतने एरिया का एक पाथड़ा, दूसरा पाथड़ा, ऐसा। पटल भी कहते हैं, पाथड़ा भी कहते हैं। मंदसौर, मध्य प्रदेश। 63 पटल होते हैं, तो 63 पाथड़े कह दीजिए। और क्या। मंदसौर से अभय कुमार जैन, अजमीरा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि किसी परिवार में बेटी या जमाई का स्वर्गवास हो जाता है तो उन्हें सूतक लगता है या नहीं लगता है, और कितने दिन का लगता है, और साथ ही गौरनिया का क्या मतलब है? कोई सूतक नहीं लगता उनको। यदि घर में हुआ है तो 1 दिन का, जमाई और बहू को बेटी आपके घर है तो उनके लिए 1 दिन का सूतक लगेगा। और यदि वो अर्थी में गए हैं तो 1 दिन का सूतक लगेगा।
और बाकी जमाई बेटी का कोई सूतक किसी को नहीं लगता है। दूसरा लिखा है महाराज जी, गौरनिया का क्या मतलब है? गौरनिया, गौरनिया मैं नहीं जानता। गौरनिया क्या शब्द है? गौरनिया, गोरी को गौरनिया कहते होंगे और क्या? या कोई रूढ़ी शब्द हो, कोई क्रिया का नाम हो गौरनिया? पता नहीं कहां से लिया है, पता। आप कोई लोक व्यवहार में आप लोगों की गौरनिया? मेवाड़ प्रांत का है कोई पर्व, मेवाड़ प्रांत की रूढ़ी है कोई। क्या है? क्या है? बोलो ना, क्या है? अब यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ कोई बेटी मर जाए तो उसकी गौरनिया की जाती है। अब ये गौरनिया मैं डिटेल में समझूंगा फिर। चले आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज जी, सविता महन सराव की कोलकाता। महाराज श्री, नरकों की 7 भूमियां कौन कौन सी और उनके अपर नाम क्या है? प्रथम नरक की भूमि का क्या नाम है? नरकों की नदी का क्या नाम है? और नारकियों का स्थान कहाँ है? नारकियों के तो ये 7 नरक होते हैं, सब पर मालूम है। रत्न प्रभा है, धूम प्रभा है, पंख प्रभा है, आदि आदि। और बैतरणी नदी का नाम है, सामान्य रूप से कोई अलग से कोई नाम तो दिया नहीं है। और नरक जो है इस पृथ्वी के 7 जो पल्लू हैं, क्योंकि इस तरह की चित्रा पृथ्वी है, ऊपर अपन लोग रहते हैं, बीच के भाग में जो है देवता रहते हैं, उसके नीचे भाग में नरक शुरू हो जाते, ऐसा। जम्बू बिजोलिया गुरुवर के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, आश्रव कर्तव्य भोक्तत्व और स्वामित्वपन से होना है। कई लोग तो ऐसे बच्चों जैसे प्रश्न कर देते हैं, नरकों के नाम बताइए महाराज। अब बच्चों जैसा प्रश्न है, यूं करने का है, तो ऐसे प्रश्न मत करो। प्रश्न में गंभीरता पूर्वक करो और जिसमें गंभीरता हो। गुरुवर, कर्मों का आश्रव कर्तत्व भोक्तत्व स्वामित्वपन से होना है। आज पिछले श्रुत पंचमी के पावन दिन पर जिनवाणी दिवस पर कौन से शास्त्र के स्वाध्याय से प्रारंभ करें ताकि कर्तत्व भोक्तत्व और स्वामित्वपन से दूर हो जाए? आपकी क्षमता हो, योग्यता हो, उसकी शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है महाराज जी, सिद्ध परमेश्वरों की पूजा की जयमाल में लिखा है, अजरम अमरम अधरम सुधरम अडरम अहरम अमरम अधरम अपरम असरम सब लायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। इसका क्या तात्पर्य है? तो अब पूरा का पूरा एक लफ्ज अलग अलग अक्षर है। हाँ जी, अलग अलग। अमरम का अमर है, वो तो सारे पूरे दे दो तो बता दूंगा मैं। अजरम। चले आगे बोले। अगली जिज्ञासा है महाराज जी, मुजफ्फरनगर से माता की बहुत लंबी जिज्ञासाएं भेजती महाराज जी, नहीं करो तो फोन भी सारांश करो, छोटी करो, भाव बता दो क्या महाराज जी। उनका भाव ये है कि वो तत्वार सूत्र का पाठ प्रतिदिन करती हैं और लगभग 30 साल से हमेशा कर रही हैं, और उन्हें तत्वार सूत्र के पाठ करने में मात्र 15 मिनट लगते हैं। तो महाराज जी, आपने इष्ट शास्त्र के लिए कहा था, तो क्या मेरा वो इष्ट शास्त्र माना जाएगा? माना जाएगा, माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। अगली जिज्ञासा है सोमा जैन बेगू से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, हम लोग जिनवाणी शास्त्र आदि को घर पर ठीक करने के लिए मंदिर जी से लेके आते हैं और उन पर फेविकॉल आदि की मदद से ठीक करते हैं, तो क्या फेविकॉल लगाना उचित है? हमारे लिए इसका ज्ञान नहीं है। चले आगे बोले। मैना चौधरी केकड़ी से महाराज श्री, चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि अगर द्रौपदी दुर्योधन से दुर्वचन नहीं बोलती और रावण सीता का हरण नहीं करता, तो क्या पुराणों की रचना होती? ऐसी कोई बात नहीं। पुराणों में कोई दूसरे बहुत 8 बलभद्र और हुए, उनके जीवन में तो ऐसी घटना नहीं घटी। घटनाओं की कमी नहीं, ये घटना नहीं घटी, कोई दूसरी घटना घटी। अजरम अमरम अघरम सुधरम। अजर यानी भगवान आपकी पूजा करने से आप अजर हैं, अमर हैं। अघर यानी घर से रहित हैं। सुधर आप अच्छे रूप से धारण करने वाले हैं। अडरम डर से रहित हैं। अहरम आप किसी के हरण करने में नहीं आते। अमरम, अमरम 2 बार आ गया। अधरम अमरम, तो अधर हैं आप किसी के सहारे पर नहीं हैं, ये इसका अर्थ लेना चाहिए। अधरम। अबलम, अबलम यानी आप कमजोर नहीं हैं। सरलम आप सरल हैं, आप शिव नायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो, यानी सिद्ध भगवान के ये विशेषण दिए गए। चले। पिंकी जैन बाहुबली परिवार जयपुर से, मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चल प्रतिमा क्या होती है?
क्या मूलनायक प्रतिमा जी को हमेशा बेदी से बाहर लाकर अभिषेक किया जा सकता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका क्या प्रभाव नहीं पड़ता लाना है? चाहिए। कहीं छोटी मोटी प्रतिमा हो, चैत्यालय हो और छोटी सी पीतल की मूर्ति हो तो भी उसको उठाते समय वहां पर श्रीफल आदि रखना चाहिए। शक्ति अनुष्ठान देखकर बहुतायत नहीं उठाना चाहिए। और हमारे गांव में अगर मंदिर में ध्वजा नहीं हो तो उसका क्या प्रभाव? लगाना चाहिए सुधा, पर कई जगह ध्वजाएं नहीं लगा पाते हैं, कोई विशेष बात नहीं। विकास पटवारी बिजौलिया। नमोस्तु गुरुवर। सद्धर्म कथा के 7 अंग हैं: प्रत्यक्ष, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल व प्रकृत। ये 7 अंग क्या होते हैं? साथ है ना उस कथा को करने के लिए। क्या प्रसंग में कथा, यूं कथा सुना दी, कोई प्रसंग तो होगा। किस क्षेत्र की कथा है, उस कथा का भाव पक्ष क्या है, तो ये उस कथा को सुनाने के अंग कहलाते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए हमें इस सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। यूं कहीं भी कोई प्रसंग ही नहीं है तो कथा सुनाने बैठ गए। कहीं का ऊंट, कहीं का रोरा, मानवती ने कुनमा जोड़ा, बिजू का तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि कोई कथा सुनाई तो निश्चित समझिए ये कथा क्यों सुनाई आज, ये उदाहरण आज क्यों देना का जरूरत था, क्या प्रसंग था, ये सब बता दें। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, PS परिवार बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।